प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है गोदान में, उनका प्रतिनिधित्व मेहता करते हैं उनके विचारों का। उन्होंने एक जगह लिखा है, जब पुरुष में स्त्री के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा हो जाता है, और जब स्त्री में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है। महात्मा या देवता का यहाँ यह है, और कोई बाहरी रूप नहीं है। धर्म में जिस तरह चल रहे हैं वो एक अलग रूप है, उस पर मैं नहीं बनता। इसलिए अपने देवता रूप और महात्मा रूप को हम मैं सब पुरुषों को कह रहा हूँ, आप कितना बढ़ा सकते हैं उसके लिए प्रयास कीजिए। उस पर अलग से वक्तव्य की जरूरत है। अगर कभी कहेंगे उस पर ज़्यादा होना चाहिए तो मैं बोलना चाहूँगा, है ये बात एक तरफ नहीं। अब आप आइए उपन्यास पर। एक तो बड़ी अच्छी बात कही और रेशमा कल्याणी ने कि लोग ऐसे उपन्यासों पर अश्लीलता का ठप्पा लगाते हैं, और आपने डर भी व्यक्त किया कि कहीं लोग कुछ ऐसी वैसी बात को नहीं करेंगे, आपने डर भी व्यक्त किया। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी साहित्य में ले जाना चाहता हूँ। ऐसे विषयों पर लिखा है, लेकिन हम उर्दू और पंजाबी साहित्यकारों से हिंदी वाले बहुत पीछे। अभी मंटो का जिक्र हुआ मंच पर। उस जमाने में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मंटो की 5 कहानियों पर मुकदमे चले, 3 हिंदुस्तानी और 2 पाकिस्तानी। उनकी कहानियाँ भी जो थी, जैसे मुझे याद है, ठंडा गोश्त, काली सलवार, खोल दो, और मुकदमे बड़े अजीब तरीके से सभी मुकदमों में बने हुए, क्योंकि वो चाहते तो और विस्तार से लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने संकेतात्मक रूप में लिखा। इस उपन्यास में भी जितनी भी चीज़ें दिखाई मैं बाद में आऊँगा उस पर, रेणु जी ने, अंजू जी ने उस पर सिर्फ बहुत संक्षेप में लिखा है। बाकी सारी बातें विस्तार में मिली हैं कि कहीं इस पर ठप्पा ना लग जाए, और ठप्पा नहीं लग सकता। वो चाहती तो उसको जितना मर्जी हो इस तरह से लिख सकती थी। अब ये असामान्य बात है जो अलग अलग रूपों में 3-4 रूपों में जी रहे हैं। मैं आपके सामने पहले जिक्र कर लूँ, फिर इनकी असामान्यता का जिक्र कुछ साहित्यकारों से तुलना करके करूँ। जैसे हिंदू और मोना का संबंध दिखाया है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के संबंधों पर सबसे अधिक लिखा है कि वो लेस्बियंस है। हिंदी में लेस्बियंस पहले भी आए उपन्यास, बेशक विवादास्पद हुए, लेकिन वो साहित्य का हिस्सा है। ये तब आए जब नई कहानी आंदोलन खत्म हो गया था, और 62 के बाद निराशाजनक माहौल था चीन के आक्रमण के बाद। और उस समय राजकमल चौधरी का उपन्यास 1966 में आता है, मछली बड़ी हुई। ठीक इसी विषय पर सिर्फ लेस्बियंस में मछली बड़ी हुई। और इसके कुछ वर्ष बाद केवल सूद का उपन्यास है मुर्गी खाना। एक और भी आया मुझे प्रबोध कुमार गोविल का देहाश्रम का मंजूरी उसके बाद आया। प्रबोध गोविल जयपुर के हैं, ये उसके बाद आया, और उनके शुरुआती उपन्यासों में से एक है। और भी है उपन्यास, मुझे नाम याद नहीं आ रहे। तो इनमें सिर्फ एक समस्या को लेकर, इसमें तो बहुत सारी दिखाई ना, सिर्फ एक लेस्बियंस की समस्या को लेकर पूरा उपन्यास लिखा गया है। तो इस पर लिखे जाने की इसलिए जरूरत है, क्यों लिखा है? देखो, क्या, क्यों, कैसे, समीक्षा इसके आसपास घूमनी जरूरी है। ये तीनों चीज़ों पर क्या लिखा है मैं आपके सामने रखूँ, फिर क्यों लिखा है। अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं, हमें पहुँचने की जरूरत है। बहुत सारी बातें भी, लेकिन कुछ रह गई। अब बिंदु और मोना का लेस्बियन का जो संबंध है वो 9 साल तक रहा। शायद एक तो उनकी चचेरी बहन थी मोना, और कहीं आपने शायद 5 वर्ष भी लिखा, लेकिन 9 साल तक चला। चाहती क्या है स्त्री? शारीरिक और भावनात्मक विकल्प। और अगर बिल्कुल मैं अंत में से एक वाक्य आपके सामने रख दूं, तो उस निगाह से सारे उपन्यास को देखिए तो सारी चीजें ही बदल जाएंगी। यहाँ हम दोनों तरह के विचार रखे गए। एक विचार यह भी रखा है कि इस पर लिखा जाना चाहिए, ये होना चाहिए, और एक विचार यह भी आया कि ये भटकन है, लेकिन इसमें से चीजें निकलती हैं। और वो वाक्य क्या है? औरत क्षणों में जीती है और शताब्दियों में मरती है। औरत क्षणों में जीती है और शताब्दियों में मरती है। ये वाक्य गौर कीजिएगा। उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए,
सिवाय इज्जत और तृप्ति। इज्जत और तृप्ति क्यों नहीं मिल रही? इसी कारण को भटक रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे कारण इसमें मिल रहे हैं। जो परिवार टूटते हैं, ये जो भटकन है, परिवारों की टूटन क्या कुछ कह लो, ये टूटन दो कारणों से होती है। दोनों कारणों का जिक्र यहाँ हो गया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, भूख के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता, और एक दूसरी शारीरिक भूख है, दोनों के लिए, दोनों में से किसी की भी कमी घर में होगी तो परिवार टूटने का अंदेशा रहेगा, या जिसको आपने भटकन कहा वो रहेगा। तो ये पहला था बिंदु और मोना का। दूसरा संबंध तन्वी, जो पहले मोहित के साथ थी, जो उसकी वर्जिनिटी ले गया, जो कुछ भी था उसमें। फिर रमन के साथ जो थी ट्रांसजेंडर की समस्या, रमन को डिस्कस करना है। इस पर पूरा का पूरा उपन्यास है। चित्रा मुद्गल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा, जिस पर चित्रा मुद्गल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। एक चीज पर डूब कर लिखना बड़ा ही चुनौतीपूर्ण मूल उपन्यास है। तो इसमें सारा रमन उनका मेकअप मास्टर था, और बाद में फिर जैसे ही वो जुड़ते हैं सब चीज़ें सामने आती हैं। ये असामान्य बात है, तन्वी और रमन का संबंध। अब इसमें एक वाक्य फिर हमारे ध्यान में हमें याद रखना पड़ेगा। भारतीय परंपरा ने कभी इतना साहस नहीं किया कि स्त्री और पुरुष के बीच मैत्री की धारणा को जन्म दे सके। कमाल की सूची है। मैं अर्जुन चौधरी जी आपको बधाई देता हूँ। आपके उपन्यास पर दोबारा अगर पढ़ने करें तो मैंने ध्यान दिया, कम से कम 20 ऐसी सूचियाँ निकाल कर रख सकता हूँ जो हमेशा के लिए आपके सामने पत्थर की लगी हो सकती है। आपके लिए आपको बहुत बहुत और ऐसी चीज़ें बार बार पढ़नी चाहिए। उपन्यास बार बार पढ़ने की चीज़ है। भारतीय परंपरा ने कभी इतना साहस नहीं किया कि स्त्री और पुरुष के बीच मैत्री की धारणा को जन्म दे सके। मैत्री कहाँ आएगी भैया? फिर प्रेमचंद ने लिखा है, वही प्रेमचंद बार बार याद, मैंने सारा पढ़ा हुआ प्रेमचंद, विनम्रता से क्या है, औरतों की गुलामी सांसों के बल पर कायम है। जो पति है नया नया बना है, उसकी माई करी बहू को इसके पैर छू, बराबरी की वजह से पैदा होगा। सुनो जरा, याद करना, ये पैर छूने की बात है। आप पहले भेदभाव कर रहे हैं, पहले गलत नहीं, बराबरी कहाँ से आएगी? और स्त्री को बराबरी चाहिए, ये पुरुष को एहसास होना चाहिए कि बराबरी है, और बराबरी से अधिक भी दे तो आपको नुकसान ही होगा। स्त्री घर बनाती है, पुरुष नहीं बनाता, सिर्फ पैसा कमाता है सारा स्त्री। वो कहते हैं ना, स्त्री अगर ऐसे एक एक सुई से ऐसे टुकड़े लग जाए तो घर खत्म हो जाता है, और पुरुष रस्सी लेकर ऐसे खोदने लगे तब भी घर खत्म नहीं होता। कितना फर्क है, ये हमें एहसास होना चाहिए। खैर आगे चले क्योंकि थोड़ी समय की सीमा है। फिर शिखा और निशिकांत का आता है, जिसका शिखा का एक मेरा नाम नजीब है। इसमें निशिकांत गे संबंध बनाता है, पुरुष का पुरुष से संबंध, ये गे की समस्या भी इसमें दिखाई है। और फिर वीरा और अन्य पुरुषों के साथ भी उसके संबंध रहे हैं, तो फिर वो तो अतिरिक्त रही है। घर में 11 लोग मरे, पता नहीं क्या क्या है, मुझे फिर कहानी याद आती, चतुर्थ शास्त्री की कहानी है, दुख हुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। इतने अमीर घर, राजा की तरह उसका पति, लेकिन पत्नी के लिए समय, पत्नी के पास सब कुछ है, सोने से लगी हुई है, खाना पीना घूमना फिरना सब कुछ है, सिर्फ पति और उसका प्यार नहीं है, तो अतिरिक्त है। वही बात है। और फिर वो इसके बाद फिर और दिखाया भाभी व्यथा का। अब देखिए कि ये दबाव क्या है, जिन कारणों से यह भटकन है। यहाँ देखिए आप, भाभी की व्यथा के कथा, बिस्तर का सुख ना मिला तो भटकूंगी ही, बिस्तर का सुख ना मिला तो भटकूंगी ही। वो कहाँ जाए? नंदोई महेश बाबू के साथ समझ भटकू। क्यों? घर वाले दबाव बनाते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, और बच्चा भी हमारे दिमाग अब तक खराब है, लड़का चाहिए, पता नहीं हम कब बदलेंगे। इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कोई बोल नहीं सकती, लड़का चाहिए। और वैसे हमारे इतने अच्छे लड़के होते तो वृद्धाश्रम की संख्या में बढ़ रही, बड़ी सी किसी बात। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कहती मैं
तो मैं कैसे बताऊं कि मैंने किस किस के साथ रिश्ता बदला? बताऊं आज? अब ये नामर्दी उसकी जो है 15 साल, उसमें 15 साल इसने गुजारे, जिसने 15 साल गुजारे हैं, प्रश्न ये है उस स्त्री का मन क्या है, उस स्त्री की इच्छाएं क्या है, उसका मन जाएगा नहीं जाएगा समाज में, उस स्त्री के शरीर की जरूरतें हैं कि नहीं है, ये है दबाव। और उधर से घर का दबाव है कि बच्चा चाहिए और फिर गाय बाएं जाएंगे नहीं जाएंगे। प्रश्न उन दबावों का है, एक तो सामाजिक दबाव, एक स्त्री के शरीर के दबाव, शरीर की जरूरतें जिनके कारण ये सब कुछ होता है। हमें किस निगाह से देखना पड़ेगा? दो बातें और मैं अपना सवाल दूंगा। हिंदी में 3 बड़े ऐसे उपन्यासकार हुए जो असामान्य पात्रों को लेकर चलते रहते हैं। शास्त्री आपको जानते हैं अच्छी तरह से। एक जयेंद्र कुमार, एक लीलाचंद्र जोशी और एक अतीत। अब तीनों का अपने जो असामान्य पात्र हैं उनके साथ व्यवहार अलग है। जयेंद्र अपने पात्रों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। लीलाचंद्र जोशी नहीं चाहते कि ऐसे पात्र हो तो अपने पात्रों को डांटते हैं। और अज्ञे को अपने ऐसे असामान्य पात्रों के साथ गर्व है, उस पर गर्व करते हैं। अंजू जी क्या करते हैं ऐसे पात्रों? अंजू जी ऐसे पात्रों के साथ जी रही है, वो कोई अलग से मुनम्मा नहीं चढ़ाती, वो बहू उसके साथ चलकर बिल्कुल ऐसे ऐसे हमारे सामने रख दी, जो सबसे कठिन काम है। ये है, अब आप बताओ आप क्या करें? ये इसके दबाव है, ये इसकी भटकन है, ये इसकी जरूरतें हैं, बताइए आप क्या करें? और सच मानिए, अगर ये चाहती तो इसमें जितना कुछ भी लिख सकती थी और लिख सकती थी। जो 2 स्त्रियाँ जब आपस में मिलती हैं लिखने से, और हमारे यहाँ और भी चीज़ें आई, लेकिन हम फिर मैं कहूँगा उर्दू और पंजाबी से बहुत पीछे। यहाँ तक कि पंडित भुल्ला जी ने जिंगोलों का जिक्र किया आपने, उस पर भी एक उपन्यास हमारे यहाँ सुरेंद्र वर्मा, 2 मुर्दों के लिए गुलदस्ता, उपन्यास बहुत अच्छा नहीं है, मैंने पढ़ा है, लेकिन उसी एक समस्या पर मैं एक बात सुझाव देना चाहता हूँ। पहले तो एक स्त्री, एक महिला, और वो भी उपन्यास लिख रही है। अगर एक पुरुष उपन्यास लिख रहा है तो महिला जब उपन्यास लिख रही है तो महिला का महत्व पुरुष से अधिक। उसको 36 तो घंटे काम है, उसके बाद वो उपन्यास लिख रही है। दूसरी बात, वह इस तरह की समस्याओं को लेकर दुस्साहसपूर्ण ढंग से उपन्यास लिख रही है, यह दूसरी उपलब्धि है। मैं आपके पतिदेव महेंद्र जी बैठे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। और तीसरी इस बात की बधाई देता हूँ कि उसमें बिना दाग लपेट के आपने लिखा, बिल्कुल वो ऐसे 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 आपने लिख दिया। हालांकि आपने कहा कल्पना की उड़ान है, वो कल्पना कहाँ उड़ान है मैं आपको बताता हूँ। कल्पना आपने कहा, क्योंकि उपन्यास को बुनावट है ना, प्रबंधात्मकता है उसमें, मैनेजमेंट। आपने कहानियों को कैसे जोड़ा? चल रहे हैं, भोपाल नहीं पहुंचे, पहले आप आगरा में उस जगह को देखा, उसकी यादों को ताज़ा किया, फिर फ्लैशबैक में गए, फिर वो कहानी को जोड़ा, फिर आप भोपाल गए, फिर आपने आप कहानी को जोड़ा, ट्रेन में फिर कहानी को जोड़ा, मुंबई में फिर कहानी को जोड़ा, फिर जो रैली बाद में कहानियाँ सुनाई आपने 3-4 कहानियों को किस तरह से जोड़ा? ये है बुनावट। ये जो बुनावट है, ये इसमें कला है। कला वो है जो दिखाई ना दे, लेकिन जो बुनावट में है, तो ये इसकी एक कला की खूबसूरती है। बस एक सुझाव देना चाहता हूँ, उपन्यास लिखने के बाद एक आलोचक की निगाह से एक बार फिर दोबारा देख लेंगे, और भी बेहतर हो जाएगा। उपन्यास बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है, प्रवाहपूर्ण ढंग से लिखा गया है, हमें नहीं छोड़ता, हमें बांध लेता है। ये उपन्यास की खूबसूरती है। और जी आपको उपन्यास लेखन की बहुत बहुत बधाई, और मैं से और उपन्यासों की